कुंडल रचना करे, उसमें मध्य तिलकों द्वारा सर्वभद्र लगावे, सुंदर मंडप बनावे, प्रजापति नाम से कुंभ लेकर वहाँ पर रख दे, वस्त्र फूल दक्षिणा सहित धारण करे, स्थापित करे, सोना की व चांदी कलश का मंडप स्थित करे, फिर पल मात्र की विवाह शक्ति के अनुसार गौरी की मूर्ति बनावे, कलश के वाम भाग में गिरिजा दक्षिण में शिव जी को स्थापित करे और अर्चना कर वर्ण करे। आचार्य को भी शिव का आह्वान कर विसर्जन कर रात भर 4 पहर में विधि भर पूजन करे। इसमें शिव कीर्तन भी करे, जागरण भी करे। प्रातः काल ही स्नान करके नियत निर्मित होकर शिव जी का पूजन कर श्रद्धा के साथ नमस्कार करे, विधान से हवन करे। इसके बाद सापत्नी दिव्यबंधु के साथ वस्त्र पहनकर कुटुंबियों के साथ भोजन करे, वस्त्रों के साथ आचार्य को दान देवे, प्रार्थना करे शंकर से। उसके बाद तो अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़ सदाशिव के कहवे, देवादिदेव शरणागतों की रक्षा करने वाले, आप मेरी भी रक्षा करें, मेरी मनोकामना पूरी करें। मैं आपका व्रत उद्यापन कर रहा हूँ, इस साधारण विधि से इस व्रत को करा, इसको उद्यापन किया, आप स्वीकार करें, सफल होवे ये मेरा कार्य। इस प्रकार कहकर बार बार सदाशिव को दंडवत प्रणाम करे और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सूर्य जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत उद्यापन बड़ा सफल होता है और इसका फल भी बहुत मिलता है। सूर्य जी बोले, ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रोही नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन में पशुओं का वध करके चोरी करने लगा, नित्य का काम था। एक समय की बात है, शिवरात्रि का व्रत पवित्र दिन आया। उस दिन उसने घर पे कुछ भी नहीं था। परिवार को, माता पिता को भूखे देखकर उसने सोचा, मैं इनके खाने के लिए कुछ लाऊं, मैं तो भूख के मारे ये मर जाएंगे। ये सुनकर भील ने अपना धनुष बाण लिया, शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। भाग्यवन सारा दिन फिरता रहा, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। रात हुई तो शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं, क्या खाने को दूंगा। प्रतीक्षा में लग गया, इसलिए उस तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ, कोई पशु जल पीने आएगा तो उसका वध कर दूंगा, शिकार कर ले आऊंगा। इस प्रकार विचार कर भील जल लेकर बेल वृक्ष के नीचे बैठ गया। रात्रि प्रथम पहर में हिरनी जल पीने आई। भील ने वध करने के लिए धनुष बाण उठाया। जैसे समय उसको पानी पीने को कुछ दूर वो चली तो बेल पत्ते में वो भी छुप रखा था। जैसे वो हिला तो बेल पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए, जहां भगवान शंकर विद्यमान थे। इस प्रकार भगवान शिव पर बेलपत्र अनजाने में चढ़ने से उसका जो मन था निर्मल हो गया। भील ने सोचा, मैं इस को किस प्रकार मार रहा हूं। सोचने लगा, भील ने कहा, मेरा परिवार भी भूख के मारे मर रहा है, भोजन देने में अगर तुम्हारा वध करूंगा तो मुझे पाप ना लगे शायद। वो कुछ सोच ही रहा था। तब तुम लोग भूख मिटाने के लिए हम जीवों की हत्या करोगे। इस प्रकार उस हिरनी के द्वारा कहा गया और कहा कि मैं अपने घर जाकर अपने बच्चे को अपनी बहन के हवाले कर आती हूं, फिर आप मुझको मार कर ले जा लेना। निश्चय रखो, मैं जरूर लौट के आऊंगी, विश्वास धाती हूं। तब इस प्रकार हिरनी ने विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्न पूर्वक छलांग भरती हुई चली। सूर्य जी बोले, उसका प्रथम पहर जागरण भी हो गया। इसके बाद तो हिरनी ने अपनी बहन को ढूंढने वहां पहुंची। देखकर भील ने झटपट धनुष बाण चढ़ा लिया। पहले की तरह जल बेल पत्ते शिवजी पे फिर चढ़ गए। इससे दूसरे पहर की पूजन हो गई। भील ने सुखदायक हुआ। धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी बोली, भीलराज, आप ये क्या कर रहे हो। उत्तर में कहा, हिरनी ने कहा, जाने की आज्ञा दें। हिरनी बोली, भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने दे, 2 बच्चे हैं, उनको दूध पिलाकर लौट आऊंगी। भील ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी। पानी पीकर चली गई। जागते जागते भील की दूसरी पहर की पूजा हो गई। तीसरी पहर समय मोटा शरीर वाला एक हिरन आया। पहुंचा, देखकर भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर शिवजी पर जल और बेलपत्ते झड़कर गिर पड़े। तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, आप क्या करने लग गए। तब हिरन के अनुमान विनय कहकर भीलराज बोला, मैं तेरा वध कर रहा हूं।
हिरण ने विनय पूर्वक कहा, भी आप मेरे बच्चे को धैर्य देकर लौट आता हूँ, फिर शपथ पूर्वक मैं आ जाऊंगा, आप विश्वास रखें। सुनकर भील ने जाने की आज्ञा दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। भील भी जल्दी लौट घर आने के लिए कह दिया। तब तो घर में जाकर एकत्रित आपस में वार्तालाप पूछा। हम भील के आगे वापस लौट आए, शपथ ले रखी है, कारण कि हम अवश्य जाना चाहिए। बच्चों को दूध पिला धैर्य देकर मोटा हिरण, पत्नी, उसकी बहन सब वहां पर दोबारे प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, इसलिए मैं पहले जाऊंगी। मेरी छोटी बहन के साथ बच्चों का ख्याल रखना, इसको संभाल लेना। भील की प्रतिज्ञा जो मैंने ली है वो पूरी करके आऊंगी। छोटी हिरनी बोली, बहन तू अपनी दासी के होते तू कैसे चली जाएगी? तू अपने बच्चों के साथ रह में जा रही हूं ना, माता के बिना बच्चे मर जाएंगे। पगली तू रुक, मैं जा रही हूं, मुझे जाने दे। इतना सुनकर हिरण ने कहा, आप दोनों का स्वामी मैं हूं, मेरे होते हुए आप स्त्रियां क्यों जाएं? आप लोग नहीं जाएंगी, मैं खुद जाऊंगा। अतः आप लोग यहां आराम से बच्चों के साथ देखभाल से रहना। अतः आप रुको, मैं जाता हूं। इस प्रकार कहकर तीनों अपने बच्चे को सूझबूझा कर चल पड़े। कोई नहीं रुका। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता जा रहे हैं, हमें यहां नहीं रहना चाहिए, पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहां हमारे माता पिता जीवन दाता जा रहे हैं, हम भी इनके साथ जाएंगे और अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब कुछ छोड़कर चल पड़े। भील ने उन्हें आया देखकर झट से धनुष बाण चढ़ाया। तब उसी समय बेल पात्र झड़कर शिव जी पे चढ़े। जो जल उसने रखा पीने के लिए, वो जल भी शिव जी पे गिर पड़ा। इससे चौथे पहर की पूजा हो गई, सभी दृष्ट कर्म नाश हो गए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। मृगनियों ने कहा, भीलराज अब आप कृपा करके हमारा वध करें। जिसकी हमने प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कर दी। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य सोचने लगा कि देखो, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो परोपकारी हैं। इन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा। मैं मनुष्य होने के बाद भी अपने शरीर और अपने परिवार वालों से कितना प्यार कर चुका हूँ। सूर्य बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, मृगियों तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, निर्भय रहो। ऋषि इस प्रकार भील के कहने की थोड़ी देर थी, तब तो वहां स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, भीलराज तुम पर संतुष्ट हूँ, मन चाहा वर मांगो। भगवान शंकर के वचन को सुनकर भील झट से ही शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा। आंख से जल की धारा बहने लगी। तब तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हैं। तो संगे वे पूर्व की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। शंकर जी ने कहा, भगवान रामचंद्र जी तुम्हारे घर आएंगे। जो भील था वो क्या हुआ? निषाद भीलराज, जो भगवान रामचंद्र जी के मित्र हुए, साथ ही एक थाली में भोजन खाया। भक्ति और मुक्ति मित्रता का वरदान पाकर परिवार के साथ व्याकृत हो गया। पहले शाप से मुक्त हुआ, उसी दिन से सुख भोगकर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से व्याध के परम पद को प्राप्त किया। सूत जी बोले, ऋषियों जब बिना जाने ही पापी व्याध से शिव चक्रवर्ती व्रत हो गया, तो उसी के उपवास से मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ज्ञान रहित उपवास व्रत धारण करने से तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता, बताइए ना। मोक्ष, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, इच्छा सब कुछ प्राप्त हो जाती है अगर भगवान शंकर का उपवास किया जाए, व्रत किया जाए।
भगवान शंकर मुक्ति भक्ति के दाता हैं। ऋषि बोले सूत जी अब कृपा करके आप मुक्ति के सब रूप वर्णन करें, मुक्ति वाक्य वस्तु क्या है। तब सूत जी बोले ऋषियों इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास से व्रत करने से सब प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायक दरूपय सयोज 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म अर्थ काम ये 3 वर्ण तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो किसका है? भगवान शंकर का। सत रज तम 3 गुणों के स्वामी, किंतु भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमात्मा गुणों से अतीत हैं। इनके स्वामी कौन है? सत रज तम 3 गुण के स्वामी ब्रह्मा विष्णु। और शंकर तो पार ब्रह्म है, जिनके अंदर कोई गुण ही नहीं है, सब अवगुणी नहीं है, गुणी गुण है। विज्ञान में अवश्य सर्वदृष्टा ज्ञान वल्लभ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल के दाता हैं। इस प्रकार से कठिन भक्ति प्राप्त करने वाले केवल 5वीं मुक्ति प्राप्त होती है। उसके सब रूप और गुण को कहता हूँ। सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है। भगवान शंकर सब रूपा सकल निसकल भेद से 2 प्रकार का है। ये शिव सब रूपा तो ब्रह्म और विष्णु कुमार नारद शुक्रदेव व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे तो भगवान शंकर सच्चिदानंद सत्य ज्ञान आनंद रहित अव्यय अविनाशी हैं, जो जानते हैं। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगमगं
वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकररूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। हे माई मेरी सचिया जोता बाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सभी शांत और बच्चों को इधर उधर ना जाने दें, अपने पास रखें क्योंकि कथा में विघ्न पड़ता है। और या पीछे बैठे लेके ताकि आगे इधर उधर ना घूमे। और बड़े ध्यान से अपने मन को प्रभु चरणों में लगाएं और जो भी कथा के शब्द हैं उनको अपने हृदय में धारण करें।
कि कैसे कैसे भक्तों की रक्षा भगवान ने की है। हर जगह वो सर्वव्यापक परमेश्वर श्री राम जगदीश्वर व्यापक है। वो हर क्षण और हर कर्म को हमारे देख रहा है। कथा एक बहुत बड़ा महत्व है, इसका वर्णन करना बड़ा संभव है। कथा में बैठना, कथा को सुनना, कथा को कभी ऊंचे आसन पे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। आसमृत हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आसमृत है कि नीचे बैठ ही नहीं सकता, लेट के नहीं सुनना चाहिए। कभी मुंह में पान चबा के कथा को नहीं सुनना चाहिए, नहीं अगला जन्म अजगर सुकर कुकर का उसे प्राप्त होता है। तो बड़ी सावधानी से, ये नहीं कि बस आ गए, क्या है कुछ भी नहीं है, कहां गए थे, कहीं भी नहीं गए थे। इसको धारण करने की चीज है, थोड़ा ही सही लेकिन बड़े भाव से, बड़े उससे सुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का हेतु है और यही मुक्ति का कारण है। अन्यथा जन्म जन्म 84 योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अनमोल जीवन भगवान ने दिया है, क्यों ना इससे हम शुभ कर्म कर रहे, जितना भी हो सके। एक नी आदि घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। जितना भी हो सके लेकिन सही ढंग से और सावधानी से। सब किया धरा सब निष्फल है जब मन में प्रेम का भाव नहीं। प्रेम का भाव होना चाहिए। कथाएं अनंत हैं, मैं बार बार कहता हूं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन जितना हमारी झोली में पड़ जाए वो कम है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना 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 पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना
पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। अरे इसका किराया तो भरना पड़ेगा, इसका किराया तो भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका किराया तो भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, पल्ले तेरे अमानत न होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, पल्ले में में तेरे अमानत न होगी। हो करके कैद तुझ, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर फिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। धर्मराज की जब कचेरी चढ़ोगे, धर्मराज की की जब कचेरी चढ़ोगे, धर्मराज की जब कचेरी चढ़ोगे, धर्मराज राज की जब कचेरी चढ़ोगे, पूछेगा मालिक
तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। तो ये पिंजरा छोड़ना पड़ेगा। तो जितना हो सके माताएं, बहनें, भाई भजन कर लो। और भजन भी क्या, अंतर मन में, अंतर पटल पे उसका सुमिरण हो। मीरा के जैसे, सबरी के जैसे, ध्रुव के जैसे, प्रहलाद के जैसे, सहजोबाई के जैसे और कर्मा की तरह अटल विश्वास हो। लेकिन हमारा मोह तो केवल संसार में है। सब कुछ मिल रहा है फिर भी कुछ नहीं है। सब कुछ मिलते हुए भी हम भूखे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें जीवन दिया और 2 टाइम का भोजन देता है, 3 टाइम का भोजन देता है। क्या ये कम है? उनको देखो जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जरा जाके देखो तो ज्ञान होता है। कई कई दिन उनको खाना नहीं मिलता है। डॉक्टर कह देते हैं ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, और देते भी क्या हैं? इतनी सी खिचड़ी या इतना सा दलिया, बस वो दे देते हैं और हमें खूब पेट भर के मिल रहा है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं और हमारे आचरण सही नहीं। सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरे को देखो तो सुख खुद ही मिल जाएगा। लेकिन हम अपने को तो देखते हैं लेकिन बाहर नहीं देखते निकल के। और बाहर देखेंगे तो कहा कि जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, कि मेरे से बुरा कोई भी संसार में नहीं है। सब अच्छे हैं प्रभु, सब अच्छे हैं। और जिसे दूसरों में ही बुराई दिखती है तो कभी सुखी नहीं हो सकता है संसार में। ये पक्की और सच्ची बात है। अपनी बुराई देखो कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण है, उसे दूर करो।
तो इस तरह भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। सूत जी बोले रामेश्वर लिंग की उत्पत्ति कथा सुनते ही भगवान विष्णु जी रघुवंश में दशरथ के यहां जन्म लिया, अवतार लिया। तब प्रयोजन रावण आदि दानों का संहार करने का था। उनकी पत्नी नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए और सभी राक्षसों का संहार किया। संक्षेप में कथा है। और फिर सीता जी का हरण रावण ने किया और रामेश्वर की स्थापना हुई। उस समय भगवान ने वहां भगवान राम ने शिव की स्थापना की। विद कर लिंग थाप कर पूजा, शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। रामेश्वर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता की पता निकाल लिया। श्री सीता जी श्री राम जी के संदेश देकर और सीता से चूड़ामणि लेकर राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी ने सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर को देखकर व्याकुल हो गए। इससे किस प्रकार पार होगा, इस चिंता में व्याकुल हो गए। इससे किसी प्रकार अपनी प्रजा प्राण प्रिया का पता पाकर मैं मिल नहीं सकता। कितने सुख की बात है। इस अथाह सागर